अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलत हुसैन, आपका होस्ट प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट में। आज हमारे साथ कराची की मारूफ शख्सियत इरशाद बुखारी साहब, जो कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस हवाले से, और जो किराए बढ़ाए गए हैं उन पर इनसे हमारी बातचीत होगी। इनका एक कराची की ट्रांसपोर्ट के मामले में इनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। ये नहीं हुआ कि इन्होंने कभी असूलों पर समझौता किया हो। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि हालिया जो इजाफा है वो इन्होंने किस वजह से किया है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब भी इजाफा होता है इनका एक ही सवाल होता है कि कीमतें वापस ली जाएँ, हम किराए नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने 2 रुपये जो किराया है उसको बढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम इरशाद बुखारी साहब। इरशाद बुखारी साहब, ये बताइएगा, आपने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अख्तर जदून है उनके साथ किरायों में इजाफ़ा किया है। आपका तो हमेशा एक ही मुतालबा रहा है कि हम किराए नहीं बढ़ाएंगे, आवाम के ऊपर इसका बोझ नहीं आने देंगे, इससे आम आदमी मुतासर होता है। तो फिर क्या हुआ कि ये किराए बढ़ाने पड़े आपको? बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने एक तो मेरे मतलब कुछ जो भी गुफ्तगू की, अल्लाह आपको सलामत रखे गुनहगार इंसानों में। बहरहाल ये ज़रूर आपने कहा कि बाखुदा इस कराची शहर में हमने बड़ी इज़्ज़तें पाई हैं, खाया कमाया है, बचपन गुजारा है, जवानी बुढ़ापा आ गया और बच्चे हमारे यहीं पैदा हुए और तालीमें हासिल की, हमने रोज़ी कमाई। तो मेरा ख्याल इस शहर के लिए अगर दर्द किसी के दिल में नहीं है तो ये इस शहर के साथ ज़्यादती है। हमने मरना भी है और खुदा को भी जवाब देना है। अब आपने ये जो बात की, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि आपने गालबन वो बात जहन में रख के की कि अभी हमने 3 और 4 मार्च को हमने हड़ताल भी की थी डीज़ल की वापसी के लिए। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि उस दफ़ा मैंने स्ट्रिक्टली किसी टीवी चैनल पे, किसी प्रिंट मीडिया पे, किसी जगह मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ में किराया चाहिए। अब होता ये है कि 2-3 महीने पहले भी इजाफा हुआ था, 4 महीने पहले या इस तरह। उस वक़्त देखें, मसला मैं जो समझता हूँ एक शहरी के होने के नाते कि अपोजिशन पाकिस्तान की वो किरदार हमें शाकी है, हमें भी गिला है। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना ही इंटरनेशनल फैम हो, देखें पाकिस्तान की एसोसिएशन अपोजिशन जो है वो इस वक्त नून लीग है, ज़ाहिर है बड़ी पार्टी है, सेकंड टू पीपल पार्टी है। तो मेरे ख्याल में ये जो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है बढ़ा ये हुकूमत रही है, कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन इतना जल्दी मैं जो ज़ाती तौर पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ या हमारी नॉलेज में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। पीछे जब ज़िया-उल-हक के दौर में $140 फ़ी बैरल तक भी चली गई थी, लेकिन जब पीपी ने टेक ओवर किया उस वक़्त 44 रुपये, सिर्फ 44 रुपये लीटर रुपये पाकिस्तान में 44 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत थी। अब जाके हो गई है 93 रुपये 12 पैसे। तो ये यानी पाकिस्तान की 60 साल तारीख में तो हुए 44 रुपये और 3 साल तारीख में जाके 53 रुपये या 49 रुपीज़, तकरीबन 50 रुपये बढ़ गए 3 सालों में। ठीक है, सारी बातें हमें समझनी चाहिए। 100% अगर आप कसूरवार हुकूमत को ठहराएं तो ये भी ज़्यादती होगी। हुकूमत की मजबूरियाँ होती है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो बहुत सारे लोगों ने बाहर से कर्जे देने होते हैं। हम गरीब मुल्क हैं तो नहीं, ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, लेकिन हमने अपने आप को मजबूर और भीख मंगता बनाया हुआ है। अब इसकी क्या रीज़न्स हैं, ये बड़ी लंबी कहानी है। हर की आमद हमारे थे नो साख्त, जो आया उसने अपनी बात की। पाकिस्तान के लिए हमारे हुक्मरान भी कम सोचते हैं और हम भी कम सोचते हैं। देखिए, खुदा वास्ते की बात यह है कि बाहर के मुल्कों में चीन हमारे से 1 साल बाद आज़ाद हुआ। आज चाइना के तमाम प्रोडक्ट पाकिस्तान में दुनिया में है, हमारी कोई प्रोडक्ट किसी जगह भी नहीं है। जापान है, कोरिया है, दूसरे मुल्क हैं। असल बात यह है कि उनके अंदर जज्बा है उबल वतनी का। हमारी ज़ात जो है, हम पाकिस्तान पे अपनी ज़ात को तरजीह देते हैं, अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं कि किस तरह रातों रात हमारी बिल्डिंग खड़ी हो जाए,
किस तरह रातों रात हमारी पजारों आ जाए, किस तरह हमारे बच्चे आमाइश करें। तो ये चीज़ें तो फिर गलत कामों से ही होती है। एक आदमी अगर 5, 10, 20 हज़ार रुपये महीने कमाता है तो वो 2 सालों के बाद करोड़ों रुपए का मालिक हो जाता है, तो उसके पीछे तो कोई बात तो ज़रूर है। बहरहाल बात चले ये भी होनी चाहिए, एक दुख के साथ ये बातें करनी पड़ती हैं। जहाँ तक डीज़ल की कीमतों का ताल्लुक है, मैंने 3 और 4 मार्च को हड़ताल की। हड़तालें आपको पता है मैं पहले भी करता रहा हूँ। इस दफ़ा हमने 2 दिन की नहीं तो 1 दिन की तो हमेशा करता रहा हूँ मैं। वो पीपल पार्टी वाले मुझसे नाराज़ भी हैं कि तकरीबन मैं 4-5 हड़तालें करा चुका हूँ उनके 3 सालों में। तलत बेटा हमारे साथ एक ट्रेजेडी है कि हमारी हड़ताल कारगर साबित क्यों नहीं होती। होता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान रात को डीजल बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, रात को ही टीवी चैनल पे वो अपने एसोसिएशन वाले ऐलान कर देते हैं कि सुबह से हम किराए बढ़ाएंगे। आपने भी देखा होगा। वलालम उनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं है हुकूमत की, या वो क्या है क्या नहीं। बहरहाल हमें ट्रांसपोर्टरों से तो कोई गिला नहीं है, वो बेचारे मजबूर होते हैं तो तब बढ़ाते हैं, हम भी मजबूर हैं, लेकिन वहाँ कोई मसला नहीं है। हमारे साथ मसला ये है कि जब तक हुकूमत से हम मुज़ाकरात ना करें, हमारी फिर नोटिफिकेशन CMS से अप्रूवल के बाद वापस ना आए, तब तक हम किराया ले नहीं सकते। लेते भी नहीं, लेते इसलिए नहीं कि कराची बहुत सेंसिटिव शहर है। देखिए यहाँ अवाम अच्छे भी हैं हमारे साथ। हमें मुझे गिला इस वजह से कराची के अवाम से नहीं है कि गरीब बस्तियों के लोग ज़्यादा हैं। सियासी पार्टियों से है? नहीं, सियासी पार्टियों से बहुत ज़्यादा है। सियासी पार्टियों ने तो हमारा बेड़ा करके रखा हुआ है। पहले किसी एक का मैं नाम ले सकता था, अब तो किसी एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सारे लोग हमारी गाड़ियाँ चलाते हैं, सारे लोग हमारी, जब अगले दिन हड़ताल का ऐलान करते हैं वो ज़रा सी बात पे। अब बताएं, थोड़ा सा मुझे क्या कहना चाहिए। इमरान फारूक हमारा बेटा था, भाई था, पाकिस्तानी था, हमारा बच्चा ऐसा था, लेकिन इस दुनिया से चला गया और इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में मर्डर हुआ उनका। सही है। तो वो जब यहाँ आते हैं फिर पूरा शहर पैरालाइज कर दिया जाता है कि जी आज उनकी मैयत आ रही है। मेरे ख्याल में ये सोच अच्छी नहीं है। बच्चे हमारे एमपीओ वाले नए नस्ल के लोग हैं, लेकिन देखिए कोई मर गया उसकी मैयत आनी है, वो एयरपोर्ट से लेके अजीज़ाबाद तक वो रास्ते जरा वो केयरफुल होने। हाँ, दुख तो सबको है ना, उनका किसको नहीं है। बच्चा था हमारा, अच्छा बच्चा था, लेकिन अब उसको पूरे दिन ट्रांसपोर्ट बंद कर देना। ये हमारे ट्रांसपोर्ट बंद करने वाले हमारे बच्चे पॉलिटिकल लीडर जो हैं, चाहे MQM हो, सुन्नी तारीख है, पीपल्स पार्टी है और ANP है, मुझे सबसे गिला है। खुदा वास्ते की बात है, कोई नाराज़ ना हो मेरी बात में, सबका बड़ा हूँ, लेकिन हमारी गाड़ियाँ जो हैं महीने में 15 दिन तो इसकी हड़ताल की शिकार हो जाती। उधर बंदा मर गया, वो इलाका पैरालाइज हो गया, उधर बंदा मर गया, वो टारगेट किलिंग हो गई। पहले तो मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे हुकूमत से गिला करूँगा और कहूँगा इस दौर जो आया अभी पीपल्स पार्टी का कराची में, मुझे तो हुकूमत की कोई चीज़ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इनकी क्या हुकूमत की रेट कहीं नहीं है कराची में? नहीं, बिल्कुल ओपन नहीं। कहाँ है, आपको नजर आती है तो बताएं। नहीं, आखिर देखे ना, हुकूमत चल रही है तो आखिर रेट है तो वो अपने घर में बैठ के चल रही है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो बंदे मारे हैं, जिन माओं के बच्चे मारे हैं, कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है, क्या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? हम यही कह देंगे ये तालिबान तो नहीं मार रहे हैं कराची में, हम तो एक दूसरे को मार रहे हैं। हमें पता भी है कौन किसको मार रहा है। सही। तो हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए। अगर कोई इत्तेहादी मफादात है उनके, नहीं मकसद, हाँ, अगर कोई इत्तेहादी पार्टी है, दोनों पार्टियाँ उनकी MQM और ANP इत्तेहादी है, उनको बुला के बिठा के कहें भाई देखिए ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, और अपने भी लोगों, पीपल पार्टी वाले भी गड़बड़ करें, अपना भी एहतसाब करें और दूसरों को भी कहें। देखिए ये कराची शहर तलत बेटा, अगर यही सूरत आ रही रहेंगे तो सारे हम यही, लेकिन कपड़े नंगे होके हम फिरेंगे रोडों पे, ये कपड़े भी पहनने को नहीं मिलेंगे। ये वो शहर है जो 75% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को और देता रहा है। सिटी ऑफ पीस था, बड़े प्यारे लोग, मैं किसी तबके से कोई गिला नहीं करता। मैं मेरे बड़े भाई अब तो 75% रेवेन्यू रहा, 900 के करीब फैक्ट्रियाँ कराची से मुंतकिल हो चुकी हैं। वही कह रहा हूँ कि मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि मेरी फैमिली सन 48 से है। मैं एबटाबाद से यहाँ सन 57 में आया, तो सन 57 का मैं कराची देखता हूँ, मैं 60 का देखता हूँ, मैं 70 का देखता हूँ, फिर आज का कराची देखता हूँ। देखिए ये कोई तुरम खानी नहीं है कि जी वो हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि सब तबकों को आप अपना समझें, हर पार्टी,
ये पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान, ये पाकिस्तानी समझे, जो भी कराची में है सब पाकिस्तानी है, पहले पाकिस्तानी बाकी बात। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अपने जवाब शिकवा में, वो कहते हैं यूँ तो सैयद भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, अफ़गान भी, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। इरशाद बुखारी साहब, आपसे बातचीत होती रहेगी। यहाँ हुआ वक्फे का टाइम, वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर इरशाद बुखारी साहब की इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कराची शहर के हवाले से, इनसे हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। एक वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद हाज़िर होते हैं।